हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नाइट माइंड। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ एनडीए का सिलेबस और उसकी मार्किंग स्कीम। ठीक है गाइस, मैं उसके पेपर के बारे में बताने जा रही हूँ एनडीए के। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, जो एनडीए का पेपर है वो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, ओके गाइस, चलिए देखते हैं जो एग्ज़ाम का जो मोड होता है। ठीक है, मोड ऑफ एग्ज़ाम गाइस, जो एनडीए का जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो क्या है, ऑफलाइन मोड होता है, यानी कि पेन और पेपर के थ्रू ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होता है। ठीक है गाइस, आपको इसमें जो पेपर की जो लैंग्वेज है वो हिंदी भी मिल सकती है और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश या फिर हिंदी। ठीक है, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी में भी। और जो क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं गाइस, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है गाइस, और जो इसमें जो पेपर होता है गाइस, जो एनडीए का पेपर होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है गाइस। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2। तो जो आपका पेपर 1 है इसमें आती है आपकी मैथ्स। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैथ्स आती है। और जो पेपर 2 होता है उसमें क्या आती है, जनरल एबिलिटी आती है। ठीक है गाइस, ये देख लीजिए आप। इसमें जो इसमें पेपर आता है उसमें दो सेक्शन होते हैं। पेपर 1 होता है आपका मैथमेटिक्स का और पेपर 2 होता है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सो गाइस, टोटल मार्क्स का जो पेपर होता है वो है 900 मार्क्स का होता है, जिसमें कि मैथ आपकी 300 नंबर की आती है, 300 मार्क्स की। और जो ये जनरल एबिलिटी टेस्ट है वो 600 मार्क्स का आता है। ठीक है गाइस, और अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देते हैं आप ये एग्ज़ाम, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू होता है। ठीक है, जो भी कितने मार्क्स का होता है, 900 मार्क्स का होता है गाइस। ठीक है, सो गाइस, ये ड्यूरेशन होती है जो एग्ज़ाम की वो होती है 5 आवर, 2.5 घंटे का पेपर होता है ईच। मतलब पेपर 1 जो आपका मैथ्स का पेपर होगा, पेपर 1 वो भी 2.5 घंटे का होगा, और जो पेपर 2 आपका जनरल एबिलिटी का पेपर होगा वो भी 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है गाइस, सो गाइस आप ये देख लीजिए। इसमें मार्किंग स्कीम 33%। ओके गाइस, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है गाइस। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं मैथमेटिक्स। जो पेपर 1 किसका होता है, मैथमेटिक्स का। पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है। ठीक है गाइस, जो टोटल मार्क्स का जो पेपर होता है मैथमेटिक्स में वो होता है 300 मार्क्स का। ये पेपर 1 है। ठीक है गाइस, और टोटल नंबर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में गाइस, जो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन सही करने के लिए मैथ्स में आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। 2.5 मार्क्स मिलते हैं आपको एक क्वेश्चन सही करने की। ठीक है, एक क्वेश्चन सही करने के आपको 2.5 मिलते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो आपके -0.85 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं गाइस, कट जाते हैं। ठीक है, और आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं क्वेश्चन सही करने के लिए। सो गाइस, अभी मैंने आपको बताया कि इसके टाइम ड्यूरेशन है 2.5 घंटे। ठीक है गाइस, ये आपके मैथ्स के पेपर के लिए। ठीक है, दूसरा जो पेपर होता है आपका पेपर सेकंड होता है आपका जनरल एबिलिटी का। सो गाइस, इसमें जनरल एबिलिटी में आपके सब कुछ आ जाता है, जैसे कि हाँ, जनरल एबिलिटी में आपके इसमें इंग्लिश, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है गाइस जनरल एबिलिटी। एक होता है पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी। सो गाइस, जो पार्ट ए में आपकी इंग्लिश आ जाती है और पार्ट बी में आपकी जीएस यानी कि जनरल साइंस आ जाता है। ठीक है गाइस, और पार्ट ए में आपकी इंग्लिश आ जाता है। सो गाइस, जो टोटल मार्क्स जो पेपर सेकंड होता है, इसका टोटल जो मार्क्स है, कितने नंबर का पेपर होता है, 600 मार्क्स का ये पेपर होता है। और इसमें जो टोटल नंबर के क्वेश्चन है वो कितने आते हैं, 150 आते हैं गाइस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और जो मैंने आपको बताया ना कि अभी जो ये पेपर होता है ये दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। सो गाइस, जो पार्ट ए है वो ये पार्ट ए में क्या आता है, इंग्लिश आती है। ठीक है, और जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन आते हैं आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं गाइस। ठीक है, और जो जनरल नॉलेज सेक्शन पार्ट बी में आते हैं आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो गाइस, जो ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायो। ये 100 मार्क्स आपके, इन सब में आपको इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, किसके लिए, जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है गाइस, सो गाइस, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके, 200 मार्क्स है इंग्लिश के लिए। मैक्सिमम जीके के लिए है 400 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है गाइस, इसमें आपको करेक्ट आंसर के, अगर आप कोई क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं बोथ सेक्शन में, और अगर आप कोई आंसर गलत करते हैं तो आपके
1.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं गाइज, ठीक है। ये आप देख लीजिए। ये एग्ज़ाम भी कितने 2.5 घंटे का होता है गाइज, ठीक है। ये एग्ज़ाम भी आपका 2.5 घंटे का होता है, पेपर सेकंड भी। ओके गाइज, तो चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं मैथ का जो सिलेबस है आपका एनडीए के लिए वो है आपका एलजेब्रा, ठीक है। एलजेब्रा में आपके मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट हो गए, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसमें आपके ज्योमेट्री और 3 डायमेंशन ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। ओके गाइज, और इसमें क्या होता है, और इसमें जो चैप्टर आते हैं वो आता है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर हैं आपके जो कि एनडीए के एग्ज़ाम मैथ्स में आते हैं, ठीक है गाइस, ये सारे चैप्टर्स। ओके गाइस, एक बार आप इन्हें देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। हाँ, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो मैथमेटिक्स के टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है कितने आते हैं, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो गाइस, मैथ्स में कैलकुलस में 20 से 25 मार्क्स के 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 20 से 15 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में भी 30 क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी की गाइस 10 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ट्रिगो में आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री है इसमें, ठीक है। इसमें मोस्ट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं गाइस, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 2.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। मैथ्स का पेपर आपका मैथ्स के जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं आपके 300 होते हैं। जनरल एबिलिटी पेपर सेकंड होता है ये, ठीक है। ये भी 2.5 घंटे का पेपर होता है और आपके इसमें ये कितने मार्क्स का होता है, 600 मार्क्स का होता है गाइस, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। टोटल ये जो पेपर होता है वो 900 मार्क्स का होता है। सो गाइस, जो पेपर सेकंड होता है इंग्लिश का, ठीक है। सो इंग्लिश में क्या क्या आ जाता है गाइस, इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस क्या है इंग्लिश का, आपके ग्रामर आ जाती है गाइस, ठीक है, और वोकैब, ठीक है, वोकैबलरी भी आ जाती है, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, ठीक है, पैसेज, ये सब यूसेज हो गया, ठीक है। इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट आता है, ठीक है गाइस। जो इंग्लिश का जो पेपर होता है गाइस, ये आपकी एफिशिएंसी देखने के लिए होता है, ठीक है, कि आप कितने एफिशिएंट है इंग्लिश में, ठीक है गाइस। और मैथ्स का सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया कि डिटर्मिनेंट, ये सब, ट्रिगो और प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, वेक्टर, ये सब आते हैं। सो गाइस, जो सेकंड पेपर होता है, मैंने आपको बताया सेकंड पेपर के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट ए तो आपका इंग्लिश के लिए हो गया और जो पार्ट बी है वो आपका जनरल नॉलेज के लिए हो गया गाइस। तो जो जनरल नॉलेज का पेपर है गाइस, इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हो जाते हैं, इसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ठीक है, सोशल साइंस यानी कि हिस्ट्री के, जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस या फिर बायो, ठीक है, और ज्योग्राफी और करंट इवेंट यानी कि करंट अफेयर्स भी इसमें आते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपके जो पेपर होते हैं गाइस, जो ये पेपर होता है आपका जनरल नॉलेज का, ये आपकी इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज में आपकी कितनी, मतलब सब्जेक्ट में आपकी कितनी पकड़ है, ये इसलिए ये पेपर होता है, ठीक है गाइस। तो चलिए देख लेते हैं जनरल साइंस में आपका सिलेबस क्या क्या है गाइस, ठीक है। जनरल साइंस यानी कि बायो। सो गाइस, इसमें जो चैप्टर्स आते हैं वो आता है आपका यूनिट, ठीक है। जो ये यूनिट यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल, जो गाइस ये बायो का चैप्टर है, ये भी आता है, ठीक है। लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट और एनिमल्स, ह्यूमन बॉडी प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस, ये सारे किस में आते हैं, बायो में, ठीक है। और एपिडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक गाइस, एपिडेमिक में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है, मेरे इसी चैनल पे। तो एपिडेमिक, कॉजेज एंड प्रिवेंशन, ये भी आते हैं, ठीक है। ये चैप्टर हो गया। फूड और बैलेंस डाइट हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, ठीक है, अचीवमेंट और एमिनेंट साइंटिस्ट हो गया, ये सारे किसके, सारे साइंस के, जनरल साइंस के हैं, ठीक है। सो गाइस, हिस्ट्री का सिलेबस आप देख लीजिए। इसमें इंडियन हिस्ट्री आती है, कल्चर, सिविलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब इसके बारे में, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, भारत की। तो ये सब टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये सब हिस्ट्री का सिलेबस है। ज्योग्राफी में गाइस आपका अर्थ के बारे में, अर्थ के ओरिजिन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर, ये सब, टाइड, ओशियन, रॉक और उसका क्लासिफिकेशन, ये सब आपके ज्योग्राफी में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है गाइस। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इंडिया में,
एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़, ये सब आपके ज्योग्राफी में इंक्लूड होता है सिलेबस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री के सिलेबस में आपके फिजिकल और केमिकल चेंजेस, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, एयर और वाटर की प्रॉपर्टी, कार्बन और इट्स कंपाउंड। ठीक है, ये चैप्टर आपने कार्बन इट्स कंपाउंड ये आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ, और इसमें और क्या क्या आता है, एटम और इट्स स्ट्रक्चर, डिस्कवरी होगी, फर्टिलाइज़र हो गया, ठीक है, और कंपाउंड और इट्स मिक्सचर। सो गाइस ये सिलेबस है आपका केमिस्ट्री का। एसिड बेस हो गया, ठीक है। फिजिक्स में आपके लाइट साउंड, ठीक है, ये ऑप्टिक्स का चैप्टर है, लाइट साउंड, ठीक है, ये ऑप्टिक्स हो गया। मैग्नेटिक एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये चैप्टर भी आते हैं। लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। सो गाइस ये चैप्टर है आपके फिजिक्स में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please share and subscribe to my channel.